कैटरपिलर और झींगुर। एक समय की बात है, एक जंगल में एक सेब के पेड़ का खेत था। वहाँ बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर सेब उगते थे। एक पेड़ की पट्टी पर एक तितली ने अंडा दिया और उड़ चली। कुछ समय बाद अंडा हिलने लगा और टूट गया। एक छोटी सी कैटरपिलर उसमें से बाहर देखती है। उसने उबासी ली और अपनी आंखों को मला ताकि रोशनी सहन कर सके। वो कैटरपिलर बहुत भूखी थी। वो खाना खोजने लगी और फिर उसे एक सेब दिखा। उसने सेब को काटा और उसमें एक छेद बना दिया। वो सेब में रेंग कर चली गई और वहीं रहने लगी। सारा दिन वो बस फल और पत्तियां खाती और जैसे ही सूरज ढल जाता वह थक जाती और उसे नींद आ जाती। नींद में ही उसने पत्तियों के सहारे अपना बिस्तर जमाया। फिर ऐसे ही रोज बिस्तर पर गई, अपने पैर रखे और आंखें बंद कर ली। झट से उसे नींद भी आ गई। जैसे ही वह गहरी नींद में सोने लगी ही थी कि उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो आवाज धीमी थी मगर धीरे धीरे बढ़ने लगी। कैटरपिलर बहुत तंग आ गई और उसने अपने कान ढक लिए। कैटरपिलर उठी और अपने फल के बाहर देखने आई कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। बाहर आकर उसने देखा कि आसपास और भी कैटरपिलर उसकी तलाश कर रहे हैं। आवाज तो हर जगह से आ रही थी मगर उसे समझ ही नहीं आया कि यह कौन कर रहा है और कहां से। कैटरपिलर ने जमीन की ओर देखा और वहां एक झींगुर यह आवाज निकाल रहा था। झींगुर को देखने के बाद कैटरपिलर को उस आवाज का राज समझ आया। कैटरपिलर ने इंतजार किया कि कब वो आवाज निकालना बंद करेगा मगर झींगुर तो रुका ही नहीं। कैटरपिलर ने सोने की बहुत कोशिश की मगर सो ना पाए, तो वह दूसरे पेड़ पर चली गई जहां आवाज नहीं आ रही थी। कैटरपिलर ने वहां सोकर रात बिताई और फिर अगली सुबह वह रोज की तरह खा रही थी। उसका दिन बीत गया। वह अब थक चुकी थी और सोने को तैयार थी, लेकिन फिर से उसने वह आवाज सुनी। मैंने अपना घर भी बदल लिया मगर यह झींगुर तो अभी भी आसपास ही है। मुझे कुछ करना चाहिए। वो अपनी सेंध से बाहर आए और दूसरे कैटरपिलर के पास गई। उसने उसे समस्या के बारे में बताया और हल भी दिया। सब ने उसकी बात मानी और पत्तियां तोड़ने लग गए। उन्होंने सारी पत्तियों को सीटी के आकार में रोल किया और फिर उसमें से जोर से आवाजें निकालने लगे। उसकी आवाज झींगुरों की आवाज से भी बहुत तेज थी। सभी झींगुर वो आवाज सुनकर उठ गए और हैरान हो गए। फिर उन्होंने शोर बचाना बंद कर दिया। तुमने देखा, मेरी योजना काम आई। ये झींगुर सही में चुप हो गए हैं। सभी कैटरपिलर बहुत खुश थे कि झींगुरों ने अपनी आवाज निकालना बंद कर दिया है और सबने सोने की कोशिश की। पर जब कैटरपिलर सोने गए, झींगुर भी सोने गए और खुद फिर से आवाज शुरू हो गई। जब झींगुरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, कैटरपिलर वापस उठ गए। यही सब दोबारा शुरू हो गया। तभी झींगुरों ने कैटरपिलर के पास जाकर बात करने का सोचा। सभी झींगुर आपस में चर्चा कर रहे थे। अरे, मैं इन कैटरपिलर के शोर में नहीं सो पा रहा हूँ। तुमने देखा, जब हम आवाज निकालते हैं वो सब भी तभी आवाज निकालते हैं और जब हम चुप हो गए तो वह भी चुप हो गए हैं। चलो चलते हैं। 3 झींगुरों का दल कैटरपिलर के पास बात करने गया। हे कैटरपिलर, हम सब तुम्हारे इस शोर में बिल्कुल नहीं सो पा रहे हैं। हमें भी तुमसे यही शिकायत है। तुम्हारी इस आवाज से हम भी नहीं सो पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम दोनों को ही कठिनाई है। तुम सब कोई रहने का ठिकाना क्यों नहीं ढूंढ सकते? हमने अपना ठिकाना पहले भी तुम्हारे शोर की वजह से बदला मगर हमें इससे कोई लाभ नहीं हुआ। अरे, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी बनावट ही ऐसी है। यह आवाज तो आएगी। हम सब जब सोते हैं यह आवाज खुद ब खुद निकलती है। अगर हम इस आवाज को रोक पाते तो जरूर रोकते। ओहो, ऐसा क्या? हम इस बात से अनजान थे मगर हम कैटरपिलर तो आवाज बंद कर सकते हैं क्योंकि तुम सब अपना ठिकाना पहले भी बदल चुके हो। हम तुम्हें अब और परेशान नहीं करेंगे। हम झींगुर अपने रहने के लिए नया ठिकाना ढूंढ लेंगे। हाँ, ये सही उपाय है। मैं हमारे बाकी झींगुर दोस्तों को जाकर बोलता हूँ।
हमारी समस्या को समझने के लिए शुक्रिया। तुमने एक समझदार उपाय दिया है और यह हम दोनों के लिए अच्छा है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, थोड़ी सी समझदारी और वार्तालाप से उसका हल जरूर निकल आता है। Thank you for watching this video.